हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी 26,146 पदों पर जो वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास काफी टाइम है फॉर्म भरने का। लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर है और तैयारी करने का समय भी आपके पास लगभग 3 महीने का है। फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। लेकिन ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कि भैया आप तैयारी करेंगे, आप कट ऑफ को पार करेंगे, आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, क्या आपको आपकी चॉइस के अनुसार वो फोर्स मिलेगी और आपकी चॉइस किस एंगल के आधार पर होना चाहिए। क्या इसलिए कि आपको वो जॉब पसंद है या इसलिए कि आपके लिए वो जॉब बेस्ट हो सकती है। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं दोस्तों। सैलरी, प्रमोशन, ठीक है, स्टडी के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, क्वार्टर वगैरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आगे भविष्य के लिए क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या आप कमांडो बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कहां तक आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये सारे एंगल हो सकते हैं प्रेफरेंस को जज करने के लिए। खाली इसलिए नहीं क्या कि भीड़ जा रही है तो मैं भी इसको प्रेफरेंस में ले लेता हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, पिछले 5 साल में लगभग 80 से 90 हजार लड़कों ने पैरामिलिट्री फोर्स रिजाइन की है, छोड़ दी है दोस्तों, ठीक है। वो इसी वजह से कि सिलेक्शन तो हो गया, कट ऑफ को भी पार कर गए और कट ऑफ ऐसी थी कि उनके चॉइस के अकॉर्डिंग दूसरी फोर्स भी उनको मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने पहली चॉइस में कुछ और रखा और जब जॉब पर गए, नौकरी करने गए, तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी जो बात है आपको ध्यान में रखनी है कि खाली भेड़ चाल नहीं करना कि वो मेरा दोस्त ये प्रेफरेंस दे रहा हो तो मैं भी ये दूंगा। आपको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए ताकि आगे ड्यूटी के दौरान कोई दिक्कत ना आए दोस्तों, ठीक है। 80 से 90 हजार लड़कों ने पिछले 5 साल में दोस्तों कांस्टेबल जीडी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने रिजाइन दिया है दोस्तों, इसी वजह से कि बाद में जाके उनको दिक्कत हुई, उनके अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं थी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस एंगल के आधार पे कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है और प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, किस एंगल के आधार पे आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि किसी भी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और सटीक जानकारी हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और किसी प्रकार की पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जीडी की आप तैयारी कर रहे होंगे तो हमारा योद्धा बैच केवल 499 रुपए में स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप प्ले स्टोर में जाके हमारे चैनल का जो नाम है होम ट्यूशन, वही सर्च करेंगे, उसी नाम से एप्लीकेशन है। डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और पेड कोर्स में सबसे ऊपर आपको मिलेगा योद्धा बैच। कंप्लीट बैच है एसएससी जीडी के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, हर सब्जेक्ट आपको बढ़िया तरीके से बारीकी से पढ़ाया जाएगा। 1 दिसंबर से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वैकेंसियों पे नजर डालते हैं कि भैया प्रेफरेंस तो हम कुछ और भी दे देंगे, क्या उसमें वैकेंसियां भी हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर जो पोस्ट है वो है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 6174 की यहाँ पे वैकेंसियां है। 11,000 वैकेंसी दोस्तों इस बार बम्पर है सीआईएसएफ में। सीआरपीएफ में भी 3300 वैकेंसियां है। 635 पद है एसएसबी में। आईटीबीपी में दोस्तों 3100 पद है अभी तक, ठीक है। आसाम राइफल में 1490 है और 296 पद है एसएसएफ में। अब देखिए दोस्तों, आईटीबीपी की 10 बटालियन नई बनेंगी, ऐसी घोषणा गृह मंत्री ने पिछले कुछ ही दिनों में की थी। पिछले मेरे ख्याल से इसी साल की थी, जनवरी फरवरी के आसपास। तो वो वैकेंसियां भी आपकी बढ़ेंगी क्योंकि साल 2024 एक चुनावी साल है। तो डेफिनेटली यहां पे जो 26,000 वैकेंसियां हैं, लगभग 40 से 45,000 के आसपास जाएंगी दोस्तों, डेफिनेटली जाएंगी। और ये जो वैकेंसियां इंक्रीज होंगी दोस्तों, ये आईटीबीपी में होंगी, और एसएसबी में होंगी। ये जो 635 वैकेंसियां है, मान के चलिए दोस्तों 2,500 के आसपास डेफिनेटली पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो 3100 वैकेंसियां है आईटीबीपी की, ये लगभग 5,500 के आसपास आपकी जाएंगी ही जाएंगी। तो आप खाली अभी को देखकर प्रेफरेंस मत देना कि भैया इसमें जॉब ज्यादा है तो मैं ये दे देता हूं, या इसमें ये वैकेंसी ज्यादा तो इसमें दे देता हूं। देखिए दोस्तों, यही से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रेफरेंस का क्या होता है, प्रेफरेंस कैसे देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जॉब को समझिए। जैसे सबसे ऊपर बीएसएफ लिखा है, तो बीएसएफ का क्या काम है दोस्तों,
बीएसएफ की ड्यूटी जो है वो लगती है बॉर्डर एरिया में। आपकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उधर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यानी बॉर्डर एरिया पे आपकी डिप्लॉयमेंट होगी। हालांकि वर्तमान में बीएसएफ की जो बटालियंस है आपको नॉर्थ इंडिया के मैदानी क्षेत्रों में मिल जाएगी, साउथ इंडिया में भी आपको बटालियंस मिल जाएंगी, लेकिन जो मुख्य ड्यूटी है इसकी बॉर्डर एरिया की है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो ड्यूटी है थोड़ी सी हार्ड रहती है, ठीक है। लाइफ जो है स्ट्रगलिंग लाइफ होती है कि आपको ऐसा नहीं कि भैया आपको फैसिलिटीज घर वाली मिलेंगी वहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्यूटी है, फौज की नौकरी है दोस्तों, तो फौज के अकॉर्डिंग आपको ही वो चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा, अभी हम ड्यूटी खाली बात कर रहे हैं कि क्या ड्यूटी होती है, फिर हम बात आएंगे किस प्रकार की ड्यूटी को भी डिस्क्राइब हम करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से पूरा देखिए। दूसरा, सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ को तो आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जितने भी मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग है, उनकी सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों, आपका नंबर 3 पे है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब रिजर्व पुलिस है। ये रिजर्व का मतलब जो फिक्स नहीं है, रिजर्व है, कहीं भी कोई दंगा होगा, कोई भी काम होगा तो सीआरपीएफ को उठा के भेज दिया जाएगा। यानी ये इसकी कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है कि भैया यही ड्यूटी लगेगी, इसका रिजर्व का काम है। रिजर्व का मतलब कहीं इलेक्शन है, कहीं दंगा हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भैया कोई काम पड़ गया तो सबसे पहले सीआरपीएफ को भेजा जाएगा, ये इसकी ड्यूटी होती है दोस्तों। 635 वैकेंसी एसएसबी की है, तो ये भारत नेपाल, भारत जो भूटान बॉर्डर है उस पर तैनात की जाती है, साथ ही साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे भी इसकी तैनाती फिलहाल है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, आईटीबीपी की बात करें तो पूरी तरह से इंडो तिब्बतन नाम से क्लियर है कि भारत और तिब्बत, भारत तिब्बत, भारत चीन बॉर्डर पे तैनात की जाती है। हालांकि इसकी बटालियन जो है आईटीबीपी की आपको तमिलनाडु मिल जाएगी, केरल मिल जाएगी, गुजरात में मिल जाएगी, कर्नाटक में मिल जाएगी, यानी ऑल इंडिया इसकी बटालियन फैली हुई है। तो ऐसा नहीं कि आपका ड्यूटी केवल तिब्बत बॉर्डर पे ही आएगा, बहुत बढ़िया जो भी ये भी है, ठीक है। बात करें दोस्तों, आपका अगला है भैया आसाम राइफल। तो आसाम राइफल की भी ड्यूटी लगभग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे डिप्लॉय की जाती है, और जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट जो 7 सिस्टर वाला पार्ट है, उसमें प्रशासन का काम भी यही करती है। वहां पे पुलिस की तरह ही ये काम करती है, सिक्योरिटी पर्पज और जो प्रशासनिक कार्य है उनमें भी दखल अंदाजी आसाम राइफल की होती है दोस्तों, ठीक है। यानी उधर की जो पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो आसाम राइफल के हाथों में है, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं एसएसएफ। तो एसएसएफ आप जानते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है, ये विशेष रूप से तैनात की जाती है। तो ये एक अलग वैकेंसी भी 296 है, तो सारे बच्चे तो एसएसएफ में जा नहीं सकते, तो एसएसएफ को रख दीजिए साइड में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है कि ड्यूटी। तो ड्यूटी आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, ड्यूटी आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे सीआईएसएफ की बात करें, ठीक है, या आईटीबीपी की बात करें, या एसएसबी की बात करें, तो ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी हैं कि इनमें आप ड्यूटी के साथ साथ जो फैमिली लाइफ है उसको ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आसाम राइफल में क्या है जी दिक्कत, आसाम राइफल भी ड्यूटी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी पूरी की पूरी नौकरी जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व वाला पार्ट है, उधर ही कट जाएगी। यानी कभी आपको दिल्ली आने का मौका नहीं मिलेगा, कभी आपको साउथ इंडिया जाने का मौका नहीं मिलेगा, कभी आपको सेंट्रल इंडिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी लगभग 90% जो ड्यूटी रहेगी पूरी लाइफ की, वो आपकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो नागालैंड है उधर ही कट जाएगी। तो आसाम राइफल को तो सबसे लास्ट में रखिए अगर आप एक फैमिली लाइफ के साथ ड्यूटी करना चाहते हैं। दूसरा, एसएसबी की बात, बीएसएफ की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो बीएसएफ की जो ड्यूटी है ना बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ है। और जो मैं बता रहा हूं कि 80,000 लोगों ने नौकरी छोड़ी है, उसमें दोस्तों 50% बच्चे वो हैं जो बीएसएफ और सीआरपीएफ में ज्वाइन की थी, क्योंकि ड्यूटी इतनी आसान नहीं है। और मोटो भी यही है बीएसएफ का, ड्यूटी अनटू डेथ, आपकी मृत्यु तक आपको ड्यूटी करनी है। ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड है और नौकरी भी काफी शानदार है। जो फौलाद है वही ये ड्यूटी कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप फौलाद हैं, केवल आपको फौज की नौकरी देखनी है, आपको लड़ना है, जज्बा है, तो आप बीएसएफ में जा सकते हैं। आर्मी की तरह ये डील करती है दोस्तों, ठीक है। यानी आर्मी से जस्ट पीछे अगर कोई पैरामिलिट्री फोर्स है तो वो बीएसएफ है। आप अगर आपके अंदर प्राइड है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन
जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। तो बीएसएफ में जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। भैया आपकी ड्यूटी जैसलमेर लग रही है, बाड़मेर लग रही है, जोधपुर लग रही है, आप वहां पे फैमिली रख तो सकते हैं, लेकिन फैमिली से मिलने का जो मौका है, क्योंकि पेट्रोलिंग चलती है बॉर्डर एरिया पे 7-7 दिन की, 8-8 दिन की, तो बार बार आपको वापस अपने क्वार्टर में नहीं भेजा जाएगा, फॉरवर्ड पोस्ट होती है, बट जो आपका क्वार्टर कई 10-20 किलोमीटर पीछे रह जाता है। आपकी जो फैमिली जहां पे रहेगी वो आपकी ड्यूटी जहां पे ड्यूटी होगी उससे 20 किलोमीटर पीछे रह जाती है, ठीक है दोस्तों। तो बार बार आप फैमिली के आसपास नहीं जा सकते, सप्ताह में एक बार 2 बार आप फैमिली से मिल सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप सीआईएसएफ की ड्यूटी कर रहे हैं तो सीआईएसएफ में क्या है दोस्तों, फिक्स ड्यूटी आवर होता है, 90% केस में फिक्स ड्यूटी आवर होता है, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी ड्यूटी आते हैं तो उसमें बात अलग है। 90% केस में क्या होता है कि 8 से 10 घंटे की ड्यूटी और उसके बाद रेस्ट, ठीक है। 8 से 10 घंटे की ड्यूटी दीजिए, फिर अगले दिन आपको सेम टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचना है। तो सबसे बेस्ट आपकी सीआईएसएफ रह सकती है, तो नंबर 1 पे आपको सीआईएसएफ देनी है, ठीक है। यही लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको सीआईएसएफ। भैया सबसे ऊपर तो आप एसएसएफ रखेंगे ही, ठीक है, तो एसएसएफ को तो सबसे ऊपर रख लीजिए, लेकिन सारे बच्चे तो एसएसएफ में सेलेक्ट नहीं होंगे, तो नंबर 1 पे आप रखिए सीआईएसएफ को, ठीक है। दूसरा, सीआईएसएफ का काम इतना ही है कि ड्यूटी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से आप इसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। नंबर 2 पे क्या रखें, तो नंबर 2 पे ड्यूटी का मैंने बता दिया है, बीएसएफ, आसाम राइफल, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की ड्यूटी भी बहुत ज्यादा हार्ड है, आपको नक्सली क्षेत्र छत्तीसगढ़ झारखंड जो एरिया है वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, वहां पे बीएसएफ को किया जाता है, वहां आईटीबीपी को किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका माओवादी एरिया है, ठीक है, नागालैंड है, बोडो आतंकवादी है, तो वहां पे भी सीआरपीएफ की ड्यूटी डिप्लॉय होती है दोस्तों। तो सीआरपीएफ की ड्यूटी भी इतनी मतलब आसान नहीं है, और फैमिली लाइफ इसमें भी बहुत ज्यादा हार्ड है दोस्तों, ठीक है। तो सीआरपीएफ को भी थोड़ा नीचे रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिहाज से अगर देखें तो सीआईएसएफ, बीएसएफ, आसाम राइफल, सीआरपीएफ, चारों में ही प्रमोशन बहुत ज्यादा स्लो है। आपको 20-20 साल कांस्टेबल रहना पड़ेगा, तब जाके आप हेड कांस्टेबल बनाएंगे दोस्तों। अगर आप बीएसएफ ज्वाइन कर रहे हैं, सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहे हैं, सीआईएसएफ ज्वाइन कर रहे हैं, या आप आसाम राइफल ज्वाइन कर रहे हैं, 20 साल आपको कांस्टेबल रहना पड़ेगा। वहीं अगर आप एसएसबी को प्रेफरेंस में रख रहे हैं, आईटीबीपी को प्रेफरेंस में रख रहे हैं, तो लगभग 11 से 14 साल के अंदर अंदर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, और अगले 7 साल में एएसआई पहुंच जाएंगे। यानी जब तक आप मतलब बीएसएफ में हेड कांस्टेबल बनेंगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल बनेंगे, तब तक आप आईटीबीपी और एसएसबी में इंस्पेक्टर पहुंच जाएंगे दोस्तों। ये फर्क है, क्यों? क्योंकि एसएसबी और आईटीबीपी अभी छोटी पैरामिलिट्री फोर्स है, इनकी लगातार बटालियन नई गठित हो रही है, तो नई वैकेंसी आती है, नए प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, तो प्रमोशन जल्दी होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो मेरे हिसाब से नंबर 2 पे रहना चाहिए एसएसबी, और नंबर 3 पे रहना चाहिए आईटीबीपी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है जी, कि आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा क्या? बहुत जगह शांति सेना भेज जाते हैं, जैसे कांगो है, सूडान है, ठीक है, नामीबिया, इस प्रकार के जो देश हैं जहां पे उनकी जो पुलिस है, खुद की स्थानीय पुलिस उतनी सबल नहीं हो पाती है, परफेक्ट नहीं है, तो भारत से पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जाती हैं, ठीक है। तो उनमें आईटीबीपी जाती है, बीएसएफ जाती है, एसएसबी की भी कुछ टुकड़ियां जाती हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ की भी टुकड़ियां जाती हैं, ठीक है। तो आप उस लिहाज से देखेंगे तो भी ये प्रेफरेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रेफरेंस मैं बता रहा हूं, ये जो 3 पोस्ट मैंने लिखी है, ये आपकी ड्यूटी में बिल्कुल सही है, प्रमोशन बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है, स्टडी टाइम आपको इसमें मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बीएसएफ में तो भैया 12-12 घंटे आपको बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करनी है, धूप में जल के आप ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप पढ़ भी लेंगे, मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और 20-20 साल आपको कांस्टेबल रहना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, लेकिन तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम हर पोस्ट में होते हैं। एक बात बताइए, अगर वैकेंसियां ही होती तो कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने में टाइम थोड़ा लगता। तो प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम भी बीएसएफ, सीआरपीएफ में बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो ये प्रेफरेंस नंबर 3 पे यही रहेगा। आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी का। मैंने बता दिया कि भैया एनएसजी, अगर आपको कमांडो बनना है, एनएसजी में जाना है, तो भी आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल सही है, एसएसबी, आईटीबीपी को ऊपर रखिए, ठीक है दोस्तों।
आइए बात करते हैं आगे, सैलरी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो सैलरी क्राइटेरिया का मतलब क्या है दोस्तों, यहां से थोड़ा सा जज कर सकते हो। नॉर्मल जो सैलरी है आपकी 21,700 से 69,100 रुपए हर पैरामिलिट्री फोर्स से मिलेगी, आप चाहे कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सीआईएसएफ है, मान लीजिए आपकी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे ड्यूटी है, तो आपकी जो सैलरी है टोटल अलाउंस जोड़ के, जो सिटी अलाउंस है, जो मेट्रो का अलाउंस है, वो सारी चीज जोड़ के आपकी जो सैलरी है लगभग दोस्तों 32,000 के आसपास बनती है शुरुआत में, ठीक है। लेकिन अगर वही ड्यूटी आप आईटीबीपी में कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी मान लीजिए लेह लद्दाख में लगी हुई है, तो यही सैलरी आपकी लगभग 40,000 से ऊपर चली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो सैलरी, और वही बीएसएफ में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीएसएफ में मान लीजिए आपकी डॉक्टर बॉर्डर एरिया में है, तो यही सैलरी 40 से 50,000 तक भी जाती है दोस्तों। तो सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो बीएसएफ में बहुत ज्यादा सैलरी है, आईटीबीपी में भी सैलरी है, लेकिन ड्यूटी हार्ड भी तो है। सीआरपीएफ में अगर आपकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ में आती है तो 12,000 रुपए वर्तमान में, 12 से 15,000 रुपए स्पेशल अलाउंस मिलता है सैलरी के अलावा, यानी 20,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई। जो अलाउंस लगा के 30,000 रुपए तो नॉर्मल लगेंगे, और 15,000 रुपए का आपका अलाउंस हो गया स्पेशल एरिया ड्यूटी का जो रहता है वो। तो 45,000 रुपए सैलरी होती है कांस्टेबल की, ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ में। लेकिन ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड है, तो आपको फैमिली, भैया छत्तीसगढ़ में फैमिली थोड़ी लेके जाएंगे नक्सलियों में आप, ठीक है, तो वो लाइफ नहीं जी पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के साथ रहना है मान लीजिए, तो आप सीआरपीएफ में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस लिहाज से भी ये आपका सही है। आगे बात करें ओवरऑल स्टडी और चांस, तो इनमें ही मिल सकता है। अगर आपको तैयारी करने आगे कि भैया मेरे को सीपी बनना है या सीजीएल की तैयारी करना है, तो आपको यही प्रेफरेंस देना चाहिए कि सीआईएसएफ में 8 घंटा ड्यूटी कीजिए और अपनी रेस्ट कीजिए। आईटीबीपी में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, 8 से 10 घंटा ड्यूटी आपको स्टडी का टाइम वहां पे मिल जाता है। एसएसबी में मिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन बीएसएफ सीआरपीएफ इनमें बिल्कुल नहीं मिलता है। तो पहली जो 3 पोस्ट है आपकी ये रहनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पे आप रख सकते हो बीएसएफ को, ठीक है, बीएसएफ रख लो चाहे सीआरपीएफ रख लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो ड्यूटियां हैं बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। यहां पे दिक्कत पता क्या है, जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है, उम्र बची है, वो इनको प्रेफरेंस दे, और जिनके अंदर जज्बा है, प्राइड है, वो दे भैया इनको प्रेफरेंस। बीएसएफ की नौकरी बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है, आपको डायरेक्ट भैया अपने दुश्मन से लड़ने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए नंबर 6 पे आप रख सकते हो आसाम राइफल को, ठीक है, आसाम राइफल को रख सकते हो। तो यही आपकी फोर्सेज है, इसके अलावा कोई फोर्स बची है क्या, ठीक है, और तो कोई फोर्स बची नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो नंबर 1 पे, यहां से अगर देखें तो कौन कौन सी प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, यहीं पे मैं लिख देता हूं। तो यहां से अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए पर सीआईएसएफ को रखिए, बी पे आप रखिए एसएसबी को, सी पे आईटीबीपी को, डी पे आप रखिए भैया इसको, ए ये 0 हो जाएगा, ये एसएसबी को तो सबसे पहले रखेंगे ही, एसएसबी तो सबसे ऊपर रहेगी, उसके बाद मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आप रख सकते हो भैया डी पे बीएसएफ को, और ई पे आप सीआरपीएफ को, और एफ को आसाम राइफल। आसाम राइफल को सबसे नीचे रखिए, क्योंकि आसाम राइफल में आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पूरी की पूरी नौकरी भैया आपकी 7 सिस्टर स्टेट में रहेगी। आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि आपकी दिल्ली ड्यूटी आ रही है, यूपी में ड्यूटी है, हरियाणा में ड्यूटी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आईटीबीपी की भी बटालियन हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, बीएसएफ की भी है, तो इनमें मौका मिलता है। आप परिवार के नजदीक भी आ सकते हैं, जो आपका होम टाउन है उसके नजदीक भी आ सकते हैं लाइफ में। जो प्रमोशन, जो ट्रांसफर होता है सभी पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से जो मोटा मोटे, क्योंकि अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि यार प्रेफरेंस कैसे दें। तो ये आपके अंदर एक मतलब आपके पास ये एंगल होने चाहिए कि किस एंगल से आपको भर्ती होना है, कि कल आप जब भर्ती होंगे तो क्या आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्या आप फैमिली लाइफ जी पाएंगे, क्या बच्चे आप साथ रख पाएंगे। कई बच्चों का ये दिमाग में होगा कि यार मैं फैमिली को साथ ही रखूंगा, अपने साथ रखूंगा, वही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो आजकल हर पैरामिलिट्री फोर्स की खुद की स्कूल होती है जो सीबीएसई अप्रूव्ड होती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी फैमिली बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन आप है वो फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे। वो रह पाएंगे किसमें, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी।
बीएसएफ में फैमिली आप साथ तो रख सकते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ वहां पे इतनी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होती है। तो महीने में, सप्ताह में आपको फैमिली के पास आने का मौका मिलता है। ठीक है। हाँ, जब आप रैंक ले लेंगे भैया, एएसआई बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, तब ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहां पे ज्यादा हो जाता है। लेकिन एज ए कांस्टेबल आपको 20 से 25 साल आपको हेड कांस्टेबल तक पहुंचने में लग जाएंगे, तब तक आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड रहने वाली है, फैमिली लाइफ भी बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। तो 25 साल के बाद जब आप 50 साल के हो जाएंगे या 40 साल के हो जाएंगे, तब फैमिली को रख के भी करेंगे भी क्या। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक पार्ट हो सकता है। वहीं अगर आप सीआईएसएफ को ज्वाइन करते हैं, 11,000 वैकेंसियां ऑलरेडी हैं, इसको ही पहले पे रखिए दोस्तों। ठीक है, यहां पे 3100 वैकेंसियां दोस्तों आईटीबीपी की है, काफी वैकेंसियां है, सीआरपीएफ के बराबर है, तो रखिए नंबर 2 पे, क्या दिक्कत आ रही है। नंबर 3 पे एसएसबी को रखिए, वैकेंसियां बढ़ेंगी, ये भी 635 वैकेंसियां लगभग 3000 के आसपास जाएंगी, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो मेन चीज ये है कि आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, कोचिंगों पे पैसा फूकेंगे, ऑनलाइन क्लास देंगे, टाइम देंगे, इन्वेस्ट देंगे, फिजिकल पास करेंगे, मेडिकल पास करेंगे। 30-35 लाख जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनमें मेरिट में आएंगे, आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही फोर्स मिलेगी। लेकिन जब आप ड्यूटी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार क्या ये फोर्स मेरे अकॉर्डिंग है, क्या मैं इसके लायक हूं, क्या मैं ये जॉब को अफोर्ड कर पाऊंगा आगे तक। ठीक है, तो वो जो दुख है वो 80,000 90,000 लड़कों को हुआ है, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स को रिजाइन दिया है। और उसमें 50% बच्चे वो हैं जिन्होंने बीएसएफ और सीआरपीएफ को चुना था दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा कि बीएसएफ में भी जो अंदर का जो क्राइम है वो ज्यादा होता है कि भैया साथी ने 5 लोगों को मार दिया, सीआरपीएफ में भी ऐसा आपने सुना होगा। तो वो सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तनाव, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, फैमिली लाइफ है ही नहीं। अगर बंदा शाम को अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर पा रहा है, फोन तक अलाउड नहीं होता है, फोन करने का टाइम नहीं मिलता है, फोन करने के लिए नेटवर्क नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस लिहाज से प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से आपको देखकर सही होश हवास में प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं कि जोश जोश में आपने भर दिया, ठीक है, फिर बाद में आप रो रहे हो, तो उससे अच्छा है अभी शुरुआत में प्रेफरेंस ऐसा दीजिए जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आप जाना पसंद कर सकते हो और जो आप ड्यूटी अफोर्ड भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप बीएसएफ को दे सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस आपका होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपका जज्बा है तो प्रेफरेंस में बीएसएफ को ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। लेकिन ओवरऑल मैंने जो कंपैरिजन किया है इनके आधार पे किया है कि ड्यूटी, फैमिली लाइफ, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सैलरी, ठीक है, ओवरऑल और स्टडी टाइम ये मैंने बताया है, इनके आधार पे आपको प्रेफरेंस मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात, तैयारी तो आपको करनी है, तो अगर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो योद्धा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 499 रुपए में। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।